नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईरान के हिजाब कानून के बारे में, जो वो 90 साल पुराना अपना कानून बदलने जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान में एक लाइव कॉन्सर्ट था, जहां पर जो सिंगर थी उन्होंने हिजाब नहीं पहना था, इस वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इनका जो 90 साल पुराना कानून है वो ये कहता है कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो उसको मिनिमम 15 साल की सजा होगी और वो 15 साल तक के लिए जेल चला जाएगा। ठीक है, तो ये वैसे तो कोई इसका औचित्य बनता नहीं था कि सिर्फ हिजाब ना पहनने पर किसी इंसान को 15 साल की सजा दे दी जाए। और बहुत सारे जो मानवाधिकार संगठन हैं, बहुत सारे जो एनजीओज हैं, वो इसका लगातार विरोध भी कर रहे थे। तो फाइनली अब ये कहा गया है कि इस कानून में परिवर्तन किया जाएगा, क्योंकि जब उस सिंगर को गिरफ्तार किया गया तो बहुत से उसके सपोर्टर जो एनजीओज थे वो लोग विद्रोह पर उतर आए। उन्होंने बोला कि वाकई ये जो कानून है सही नहीं है, हम सभी बहुत समय से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं, अब समय आ चुका है कि इसमें परिवर्तन लाया जाए। आप सभी का इस पर क्या कहना है मुझे जरूर बताइएगा कि क्या हिजाब ना पहनने पर किसी भी लड़की को 15 साल की सजा देना सही है या गलत है। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलो भाई, तो ईरान में 15 साल जेल वाले हिजाब कानून पर अब रोक लगा दी जाएगी। राष्ट्रपति ने बोला है कि इसमें सुधार की जरूरत है और अभी सिर्फ 2 महीने तक की जेल का प्रावधान हम यहाँ पर करेंगे कि अगर कोई हिजाब नहीं पहनता है तो उसे सिर्फ 2 महीने की सजा होगी। कहाँ 15 साल और कहाँ 2 महीने, ह्यूज डिफरेंस है। चलो, तो ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने सोमवार को विवादित हिजाब और शुद्धता कानून पर यहाँ पर रोक लगा दी है कि हमारा ये जो शुद्धता कानून है इसको अब हम नहीं मानेंगे और ये जो हिजाब कानून है इसको हम क्या करेंगे, फिलहाल के लिए चेंज करेंगे। ये जो कानून है इनका नया, ये लास्ट आपके सैटरडे को लागू होना था, लेकिन इसके खिलाफ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध जो है वो बढ़ने लगा। इस कारण इस फैसले को आगे टाला गया। आगे आते हैं, महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, तो बीबीसी के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। इनका कहना है कि ये कानून अस्पष्ट है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। यदि मैं इसकी बात करूं तो कुछ दिन पहले इसी के तहत एक महिला को सजा हुई थी और उस महिला की मृत्यु हो गई थी। तो इसके बाद यहाँ के जो राष्ट्रपति थे उन्होंने शोक जताया था कि हमारी वजह से, क्योंकि हम उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं ये चीजें, जबरन उनके ऊपर हम इन चीजों को इम्पोज कर रहे हैं, तो इस वजह से ये जो मृत्यु के जिम्मेदार हैं हम सभी हो जाते हैं और हम चीजों में सुधार करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इसमें कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद जब दोबारा से एक महिला को गिरफ्तार किया जाता है, विद्रोह होता है, तब यहाँ पर ये बातें कहेगी कि हम इसको अब रोक रहे हैं। उन्होंने इसके कुछ प्रावधानों पर फिर से विचार करने की बात कही है। इस कानून के मुताबिक जो महिलाएं अपने सिर के बाल, हाथ और पैर के पूरी तरीके से नहीं ढकती हैं, तो अगर उनके मान लीजिए कि सर के बाल दिख रहे हैं, उनके हाथ दिखाई दे रहे हैं थोड़े बहुत भी, और उनके थोड़े बहुत पैर दिखाई दे रहे हैं, पैर पूरी तरीके से ढके नहीं है, तो उनको क्या है 15 साल की जेल होगी और साथ ही साथ जुर्माना देना पड़ेगा। ये यहाँ का कानून कहता है। अब रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि ये लोग कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, अपना जो मुस्लिम लॉ है, शरिया लॉ है, उसको फॉलो करते हैं। उसके अकॉर्डिंग इनका मानना है कि ये ऐसा होना चाहिए। आगे आते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत कई मानवाधिकार संगठनों ने इस कानून की आलोचना भी की है। अब ईरान में हिजाब का जो मुद्दा है वो 90 साल पुराना हो जाता है और 90 साल पुराना ये कानून है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला कि 90 साल पुराना कानून आपका बदलेगा। देखिए, 8 जनवरी 1936 को राजा शाह के कफ ए हिजाब लागू किया, यानी कि अगर कोई महिला हिजाब पहनेगी तो पुलिस उसे क्या करेगी, उतार देगी। तो पहले यहाँ पर था कि हिजाब पहनने पर पाबंदी थी और अभी यह है कि हिजाब नहीं पहनोगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप पहले वाला यहाँ पर देख लो, ईरान कैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब वेस्टर्न ड्रेसेस पहन रही है लड़कियां, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर रूढ़िवादिता आती गई और आज की स्थिति यह है कि अगर बाल दिखाई देंगे, हाथ दिखाई देंगे, पैर दिखाई देंगे तो 15 साल तुम जेल जाओ। ठीक, 1941 में शाह राजा के बेटे मोहम्मद रजा ने शासन संभाला और कफ ए हिजाब पर रोक लगा दी। ठीक है, और उन्होंने महिलाओं को अपनी पसंद की ड्रेस पहनने की अनुमति दे दी। 1941 में अमीन राजा के बेटे आ जाते हो, इनका नाम था मोहम्मद रजा। जब इनका शासन हुआ रजा का, तो रजा ने बोला कि हम क्या है, ये जो कफ ए हिजाब था इसको पूरी तरीके से समाप्त करते हैं और अब महिलाओं को स्वतंत्रता देते हैं। देखिए, उस समय की बात है, 1941 में 1936 में कितनी आजादी थी यहाँ पर महिलाओं को, और कहा गया कि अब हम आपको कह रहे हैं कि आपको जो जैसी आपकी ड्रेस पहनी है आप वैसी ड्रेस पहन सकते हो, आपके ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं है। 1963 मोहम्मद रजा ने महिलाओं को वोट देने और संसद में चुने जाने का अधिकार भी दिया। 1967 में ईरान के पर्सनल लॉ में सुधार हुआ और महिलाओं को बराबरी का हक मिलने लगा। और ये 1967 की बात कर रही हूं मैं कि उस समय यहाँ पर कितनी ज्यादा महिलाएं आपकी स्वतंत्र थी और उनको अधिकार थे।
इसके बाद देखो, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ा करके यहाँ पर 13 से 18 साल कर दी गई और अबार्शन को यहाँ पे कानूनी अधिकार दे दिया गया। पढ़ाई में लड़कियों की हिस्सेदारी बढ़ाई गई और 70 के दशक तक ईरान की यूनिवर्सिटी में 30% महिलाएं पढ़ती थी, यानी कि ये हमसे पहले डेवलप हो चुके थे और जब हम डेवलप हुए तो ये पिछड़ते जा रहे हैं। पहले यहाँ पर शादी की उम्र आपकी 18 साल हुआ करती थी और अब ये लोग शादी की उम्र घटा करके 12 साल, 9 साल, 6 साल कर रहे हैं। दिस इज ह्यूज, इनसेन चीज है ये। आगे बात करते हैं 1979 में, जहां पर शाह रजा पहलवानी को देश छोड़कर जाना पड़ा क्योंकि ईरान में इस्लामिक रिपब्लिक हो गया था और पूरी तरीके से ये इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। तो अब आप समझोगे कि जब जैसे ही इस्लाम यहाँ आया वैसे ही यहाँ के जो नियम कायदे कानून थे वो बदलने लगे। धार्मिक नेता अयातुल्लाह रुहुल्लाह खमेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और ईरान दुनिया में सिया इस्लाम का गढ़ बनने लगा। जो खोमेनी थे, इन्होंने महिलाओं के कई अधिकार कम कर दिए, जैसे कि अभी हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं कि नई नई चीजें हो रही हैं, नए नए अधिकार जा रहे हैं। अफगानिस्तान में अब मेडिकल लाइन से महिलाओं को हटा दिया गया है। ठीक, आगे बात करते हैं। 1936 में आजाद थी महिलाएं और 1983 में जरूरी हुआ हिजाब। तो ईरान लंबे समय से यहाँ पर विवाद चलता रहा है। 1936 में नेता रेजा के शासन में महिलाएं आजाद हुआ करती थी। शाह के उत्तराधिकारी ने भी महिलाओं को आजाद किया और 1979 में यहाँ पर इस्लामिक क्रांति होती है और यहाँ पर इस्लामी जो आखिरी शाह थे उनकी जड़ें उखाड़ करके फेंक दी जाती है और 1983 में यहाँ पर यह नियम बना दिया गया कि अब हिजाब सभी महिलाओं के लिए जरूरी है। अगर नहीं पहनोगे तो कड़ी से कड़ी सजा होगी आपको। ईरान परंपरा के रूप में इस्लामिक दंड संहिता के अनुच्छेद 368 को हिजाब कानूनी मानता है। ठीक है, कि हिजाब क्या है, कानून है और ये कानूनी तौर पर आपको पहनना है। इसके मुताबिक ड्रेस कोड का उल्लंघन करने वाले को 10 दिन से 2 महीने तक की जेल या 50,000 से 5 लाख तक ईरानी रियाल का जो जुर्माना है वो भुगतना पड़ेगा। आगे आते हैं। 1979 के बाद ईरान में सख्त होते गए हिजाब से जुड़े नियम। 1981 में हिजाब पहनने के नियम बने और कॉस्मेटिक्स पर बैन लगा दिया गया और धार्मिक पुलिस को महिलाओं की लिपस्टिक, रेजर ब्लेड को हटाना शुरू कर दिया। तो जैसे अभी हम अफगानिस्तान में देख रहे हैं ना कि ये चीजें हुई, ये 1981 में ऑलरेडी आपके ईरान इराक में हो चुकी हैं। महिलाओं ने विरोध किया लेकिन वो इस सरकार के आगे, जो धार्मिक नेता थे, धार्मिक पुलिस थी, इसके आगे मजबूर हो गई। 1983 में ईरान में सभी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य कर दिया गया और सरकार ने 1967 के फैमिली प्रोटेक्शन लॉ के सुधार को खत्म कर दिया, जिसमें महिलाओं को बराबरी के हक मिल रहे थे। लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से घटा करके 9 साल कर दी गई और तब से आपके 9 साल है और अभी क्या है, 9 साल से घटा करके 6 साल यहाँ पर करने की बात की गई थी कि अब 9 साल से घटा करके उम्र कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 साल कर दी जाएगी। आप खुद सोचिए कि 6 साल की बच्ची के साथ एक 30 साल का बुढ़ा अगर शादी कर रहा है, वैसे 30 साल में कोई बुढ़ा नहीं होता है, बट उस 9 साल की बच्ची के लिए तो वो व्यक्ति बुढ़ा ही होगा ना। और वो व्यक्ति यदि शादी कर रहा है और उसके साथ वो अगर सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो वाकई ये ह्यूज क्राइम है, ये रेप है कि जो आप एक छोटे बच्चे के साथ कर रहे हो और आप ही कहते हो आपके धर्म में लिखा हुआ है। मतलब कौन सा धर्म है जो आपका ये धर्म कहता है कि आप 6 साल की बच्ची के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट कर सकते हो, 6 साल की बच्ची के साथ आप शादी कर सकते हो, लिटरली। आगे बात करते हैं। खोमेनी की मौत के बाद ईरान के राष्ट्रपति रफसंजनी को कड़े कानून में कुछ छूट दी। 2017 के आखिर में हिजाब के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन शुरू हो गया। यहाँ पर नवंबर 2019 में महिलाओं ने आजादी की मांग को लेकर के देश भर में प्रदर्शन किए और 2022 तक ईरान में महिला और छात्र संगठनों ने हिजाब का कड़ा विरोध किया। कई मानवाधिकार कार्यकर्ता, वकील, प्रभावी महिलाओं को गिरफ्तार भी किया गया। 15 अगस्त 2022 को ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने हिजाब को लेकर के नियम और हिजाब के विरोध पर मिलने वाली सजा को और भी सख्त कर दिया है। सिंगर की गिरफ्तारी, जैसे मैं बताया कि जब सिंगर की गिरफ्तारी हुई क्योंकि वो स्टेज पर बिना हिजाब के गाना गा रही थी, इसके बाद आपका ये हिजाबी जो कानून है और भी ज्यादा चर्चा में आया। परस्तु अहमदी ने बुधवार को 11 दिसंबर को यूट्यूब पर कॉन्सर्ट का वीडियो अपलोड किया था। इस वीडियो में अहमदी स्लीवलेस ड्रेस पहन करके गाना गा रही थी। वीडियो अपलोड होने के बाद गुरुवार को एक कोर्ट में उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। इसके बाद शनिवार को परस्तु अहमदी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बीबीसी के मुताबिक 300 से अधिक ईरानी कार्यकर्ताओं, लेखकों, पत्रकारों ने हाल ही में एक पिटीशन पर साइन किया जिसमें नए कानून को अवैध बताया गया है कि अगर कोई महिला गाना गा रही है, अपने पैरों पे खड़ी है और उसने स्लीवलेस ड्रेस पहनी, हिजाब नहीं पहना, तो आप कैसे उसके करियर को खत्म कर सकते हो? आप 15 साल के लिए उसे जेल भेज सकते हो। ये आपका कानून कहता है, ये आपका धर्म कहता है। चलो आगे बात करते हैं। राष्ट्रपति कई बार हिजाब कानूनों का विरोध यहाँ पर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर धार्मिक नेता की चलती है, इसलिए राष्ट्रपति ज्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। तो जो पजिश्कियान है,
इन्होंने कई बार हिजाब कानून का विरोध किया। उनका कहना है कि किसी को मॉरल पुलिसिंग का हक नहीं है। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद उन्होंने कहा था कि ये हमारी गलती है, हम अपनी धार्मिक मान्यताओं को ताकत के जरिए छोपना चाहते हैं, जो कि साइंटिफिक तौर पर मुमकिन नहीं है कि हम अपनी धार्मिक ताकतों को जो धर्म से जुड़ा भी नहीं है उसके ऊपर जबरदस्ती थोप रहे हैं, जो कि गलत है और ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम इसमें बदलाव करेंगे और हम इस सजा को समाप्त करते हैं। सो ये एक ह्यूज फैसला लिया गया है। अब इसमें आगे डिसीजन क्या आता है, बाकी आपके क्या मत हो जाते हैं मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।